आपको बहुत सारे वीडियोस आए होंगे, आपको बहुत सारे मैसेजेस आए होंगे। रिपोर्ट जो एनटीए ने पब्लिश किया है उसमें अगर हम देखेंगे तो ऑल इंडिया रैंक 1 बहुत सारे हैं, और उसके बाद जो ऑल इंडिया रैंक एक्चुअली डायरेक्टली 68 बन चुका है वो विशाखा, उसके मार्क्स और उसका एक्चुअली अगर हम रिजल्ट देखेंगे तो वो वायरल हो चुका है, और उसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स मेंशन हुए हैं। तो ऐसे कैसे मार्क्स आ सकते हैं? तो आज तक के हिस्ट्री में ऐसा कभी हमने भी कभी देखा भी नहीं है, और ऐसा कभी होना भी नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स ये कुछ ना कुछ गलती है, डेफिनेटली ये सुधार उनको करना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के रिजल्ट अभी भी ओपन ही नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों के ओएमआर जैसे थे वो ओपन नहीं होते हुए अलग ही रिजल्ट कुछ दिखाई दे रहे हैं। तो डेफिनेटली एनटीए उस पर काम करेगा और नया रिजल्ट पब्लिश करेगा। इतना जो हाई रिजल्ट गया है उसमें कुछ बदलाव आएगा नहीं आएगा ये तो अभी मैं बता नहीं पाऊंगा, बट डेफिनेटली ये जो इम्पैक्ट है वो कैसे कैसे है, आपके रिजल्ट कितने लोग हैं 2023 में 2024 में बैठे थे, और उसमें टॉपर्स कितने आए हैं, स्टेट वाइज टॉपर कितने आए हैं, ये तो आप डेफिनेटली उनके रिपोर्ट में देख सकते हो। ये शायद से पूरा चेंज ही होगा, और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे पूरे सिस्टम पे हो सकता है। तो ये इम्पैक्ट क्या होगा ये पूरा हम इस वीडियो में समझ लेंगे। यस ऑफ कोर्स, जो स्कोर आए हैं उसका एक्सप्लेनेशन जो हमें मिला है वो प्रॉपर तरीके से नहीं लग रहा है, बट स्टिल फिर भी आपके साथ वो जो एनटीए ने क्लैरिटी दी है वो भी ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी तक कुछ भी नहीं आया है। जस्ट उनके ट्विटर हैंडल पे ये पोस्ट हुआ है। तो वो क्या बताना चाहते हैं ये इस वीडियो के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ। सो मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, और मैं बताना चाहूंगा जिन स्टूडेंट्स के स्कोर्स बहुत ही अच्छे आए थे वो स्टूडेंट्स है, और जिसका ये यश, जिसका स्कोर 718 आया था, और जो दूसरी स्टूडेंट थी विशाखा, उसका भी 719 स्कोर आया था। तो ऐसे आ कैसे सकता है? तो एक्चुअली मैं ये चेक करने वाला था कि इनके सेंटर्स कौन से हैं, ये कहाँ से इनकी एग्जामिनेशन हुई है, तो शायद से कुछ पता चल सकता था। एक नोटिफिकेशन आपको दिखाना चाहूंगा जो एनटीए ने ही पब्लिश किया था। जो पहला नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग कितने कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जामिनेशन के लिए बैठे थे, कितने लैंग्वेजेस में एग्जाम हुई थी, ये सब 2021-23 सब 2024 तक का पूरा डेटा उन्होंने दिया है। कितने लोगों को कितने मार्क्स मिले, मैं महाराष्ट्र से हूँ तो महाराष्ट्र का भी मैंने डेटा यहाँ पे सिर्फ चेक किया, तो उसमें कितने लोग महाराष्ट्र से इस साल ज्यादा बैठे हैं ये भी मुझे अंदाजा आ गया। उसमें से कितने क्वालिफाई भी हुए हैं ये भी मुझे पता चल गया। ये तो डेफिनेटली डाटा यूजफुल था ही, बट ये जो नंबर्स है 1111 वाले वो सबसे चौंकाने वाले हैं। कैटेगरी रैंक और ये सब तो ठीक है, वो सब तो डिटेल्स रहेगा भी, बट जब अगर हम ये चेक करेंगे 68 नंबर और 69 नंबर, ये दोनों हरियाणा के अगर वो सेम सेंटर से निकलते हैं, और ऊपर भी हरियाणा के रैंक 1 जो आया है वो भी अगर सेम सेंटर से निकलते हैं, तो ये जो एनटीए ने नोटिफिकेशन डाला था फेयर कंडक्ट ऑफ नीट यूजी 2024, और इसके हिसाब से ये सच में फेयर एग्जामिनेशन हुआ है क्या, ये एक क्वेश्चन मुझे लगता है। अगर ये सब सही है और अगर उन्होंने असली में बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं तो बात ही नहीं है, बट फिर भी ये नोटिफिकेशन अगर जो एक्सप्लेनेशन का ट्विटर पे आया है अगर वो इस वेबसाइट पे पहले आता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो यहाँ पे जो एनटीए ने मेंशन किया है वो एक अलग ही रूल है, वो शायद से कहाँ पे आपने पढ़ा भी नहीं होगा। अगर ऐसा है तो ऐसा एनटीए ने वेबसाइट पे क्यों नहीं डाला कि अगर इन किसी को लगता है कि इनजस्टिस हुआ है आपके साथ, पेपर लेट मिले हैं, इनविजिलेटर ने आपके साथ करेक्ट जो टाइमिंग पे आंसर शीट या फिर पेपर लेने थे, वापस लेने थे, वो सब फॉलो किया है या नहीं किया है, और उसका अगर फुटेज एनटीए के पास है तो वो भी उसमें क्रॉस चेक कर सकते थे। और ऐसा क्लेम करने का मौका सबको देना चाहिए था, ना कि सिर्फ और सिर्फ 715 वाले को 1 मार्क 2 मार्क ग्रेस करने का। ये कहाँ पे भी ऐसा रूल कभी भी मेंशन नहीं हुआ है। अगर कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया होगा तो भी ऐसे केस में एक और दो लोगों के लिए ये रूल और बाकी सारे लोगों के लिए अलग रूल ऐसे कैसे बन सकता है? तो मुझे ये लगता है
कि ये बहुत सारे पॉइंटर्स बन गए हमारे पास। 2-3 OMR, 2-3 नहीं 10-12 OMR ऐसे आई है कि जिसमें स्टूडेंट्स ने कैलकुलेट किए हुए मार्क्स और एक्चुअली उसके आए हुए मार्क्स, इसमें डिफरेंस आ रहा है। तो मुझे लगता है कि वो भी सारे लोग, हम भी हमेशा यही सोचते थे कि नो क्लेम, एक बार एनटीए ने पब्लिश कर दिया मतलब कर दिया, उसके बाद कुछ चेंज नहीं हो पाएगा। बट मुझे लगता है कि इस बार ये डेफिनेटली चेंज करना ही पड़ेगा उनको। और नहीं तो कितने लोग कोर्ट में जाएंगे और क्या क्या अपील करेंगे। अब तो उनके पास ओएमआर भी है। इस साल एनटीए ने बहुत कम लोगों को ओएमआर ईमेल पे भेजी, तो जिसने डाउनलोड नहीं की होगी तो उनके लिए तो दिक्कत हो सकती है। बट मुझे और एक बार लगता है कि एनटीए को ये ओएमआर वाला फिर से पूरा ओपन करके दिखाना पड़ेगा, और लोग फिर से सारा ये डाउनलोड करेंगे और रिजल्ट फिर से पब्लिश होगा। अगर ये मिस्टेक्स नहीं है तो हमारे पास जो ओएमआरस है, और आपने जो आंसर की नीट के एनटीए के वेबसाइट पे फाइनल रिवाइज पब्लिश हुई थी, तो उसमें कैसे बदलाव हो सकता है। जो अगर रिस्पॉन्सेस आपने कंसिडर किए थे वो उसके हिसाब से और रिवाइज्ड आंसर की के हिसाब से जो स्कोर आना चाहिए था वो कैसे चेंज हो सकता है। तो ये आप कौन से भी तरीके से, बहुत सारे बच्चे इतने 2 साल 3 साल, शायद से कुछ लोग तो 4-5 साल इस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते हैं। तो ये एनटीए की हमेशा जिम्मेदारी है, मुझे लगता है कि इसमें ध्यान दे और प्रॉपर तरीके से काम करे। जल्दी जल्दी में अगर ऐसी गलती कर दिया तो स्टूडेंट्स भी गलत रास्ता अपना लेते हैं। तो मेरी सभी स्टूडेंट्स को यही दरखास्त होगी कि आप इसके रिगार्डिंग एनटीए के ट्विटर चैनल हो या फिर उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे हो, कहाँ ना कहाँ पे जाके अपना रिव्यू मेंशन कीजिए, ताकि एनटीए उस पर पूरा फिर से विचार के करे और नया रिजल्ट जल्दी से जल्दी पब्लिश करे। टाइम तो है हमारे पास, सो नो वरीज। आपको कौन सा भी प्रॉब्लम एडमिशन में नहीं होगा, बट रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिजल्ट ही अगर पूरा प्रॉपर अपडेट हो जाता है, अगर सच में इसमें कुछ फ्रॉड है तो ऐसे लोग बाहर आते हैं, तो हमारे लिए ये बेटर होगा कि ये सारे लोग बाहर हो जाएंगे और हमारा जो एक्चुअल में रिजल्ट शायद से जो अच्छा लग सकता है वो भी फिर से लग पाएगा। एक ही सिर्फ संभावना, पूरा अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम ही बहुत सारा निकला तो एनटीए की एग्जाम फिर से हो सकती है क्या। तो शायद से ये स्टेप बहुत ही डेंजर रहेगा। बट पता नहीं अभी के सिचुएशन में क्या क्या आगे चेंजेस होने वाले हैं। बट स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। कोई भी अपडेट मेरे तरफ से रहेगी तो मैं ट्राई करूंगा आपको जल्दी से जल्दी अपडेट कर पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।